Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Class 3 Subject Science Unit number 4 The Human Ear. Students, एयर हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिससे हम कोई भी साउंड, ट्रैफिक का साउंड, कोई भी साउंड हम सुनते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का साउंड हम सुनते हैं। एयर के ज़रिए हम कोई भी साउंड सुनते हैं। हमारी पूरी बॉडी में एयर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ज़रिए कुछ भी साउंड सुना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एयर इज़ अ सेंस ऑर्गन एंड डेलिकेट ऑर्गन। स्टूडेंट्स, हमारे सराउंड में कोई भी किसी भी चीज़ का साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस साउंड को हमने एयर के ज़रिए सुना। फिर एयर मैसेज पहुंचाता है ब्रेन में, जो साउंड हम सुन रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। ब्रेन हमें ट्रांसलेट करता है कि हमने कौन सा साउंड सुना है। हाउ वी हेयर। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्पून से प्लेट को बजाएं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होगा। हम ड्रम को बजाएंगे तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लैपिंग करते हैं, ट्रैफिक है, इन सब का साउंड वो भी साउंड होता है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाए तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे बहुत से वेज हैं साउंड प्रोड्यूस होने के। स्टूडेंट्स, साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है एयर में साउंड वेव्स के फॉर्म में। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ वाइब्रेशन? क्या आप जानते हैं कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आप अपने थॉरिक्स पे फिंगर रखें और कुछ बोलें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। इसे कहते हैं वाइब्रेशन। जितने भी साउंड्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो सब वाइब्रेशंस हमारे आउटर एयर में जाती हैं। स्टूडेंट्स, आउटर एयर को पिना भी कहते हैं। पिना सारी वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है और सेंड कर देता है एयर कैनाल में। एयर कैनाल के अंदर एयर ड्रम होता है जिसमें सारी वाइब्रेशंस अप एंड डाउन होती है ड्रम की तरह। स्टूडेंट्स, हम ड्रम को कैसे बजाते हैं? ड्रम की 2 ड्रम स्टिक्स होती हैं। जब हम बजाते हैं तो एक डाउन होती है और एक अप। इसी तरीके से एयर ड्रम में वाइब्रेशंस भी अप एंड डाउन होती हैं जब उस पे वाइब्रेशंस हिट करती हैं। फिर एयर ड्रम से साउंड वेव्स ट्रैवल करती हुई मिडिल एयर के थ्रू एयर के इनर पार्ट में जाती हैं। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के लिए। फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन में सेंड हो जाते हैं। ब्रेन ही हमें बताता है कि हम कौन सा साउंड सुन रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द एयर। एयर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एयर के 3 पार्ट्स हैं: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। Outer ears consist of pinna, air canal and eardrum. Middle ears consist of hammer, anvil and stirrup. And the last inner ear is consist of semicircular canals and cochlea. Outer ear. Students, ear के बाहर वाला पार्ट जो हम फेस पे देख सकते हैं इसे कहते हैं आउटर एयर या फिर पिना। पिना के बाद एक बहुत पतली ट्यूब लाइक होती है जो कनेक्ट होती है आउटर एयर से एयर ड्रम तक, जिसे कहते हैं एयर कैनाल। ये सारे पार्ट्स कोन शेप में होते हैं। जैसे कोन आइसक्रीम का शेप कोन होता है, इसी तरह ये सारे पार्ट्स कोन शेप में होते हैं। आउटर एयर साउंड वेव्स कैच करता है, फिर साउंड वेव्स एयर कैनाल के थ्रू
एयर ड्रम में सैंड हो जाती हैं। एयर ड्रम की मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और साउंड वेव्स इससे स्ट्राइक होते हैं और सैंड हो जाते हैं मिडिल एयर में। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।